नमस्ते दोस्तों, मैं प्रभत सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम झीलों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए पुष्कर झील को हमने पढ़ लिया था। आज हम अन्ना सागर, फाय सागर और कोलाहित झील बीकानेर वाले को लेंगे। तो दोस्तों, अन्ना सागर जो झील है, आना सागर भी कहते हैं इसको, आना सागर झील, ये अजमेर के बिल्कुल मध्य में स्थित है। दोस्तों, अजमेर के बिल्कुल मध्य में स्थित है। दोस्तों, इसके अंदर चंद्रा नदी है। चंद्रा नदी का पानी इसके अंदर आके गिरता है। दोस्तों, जब फाय सागर पूरा ओवरफ्लो हो जाता है तब इसका पानी जो कनेक्ट करके इसमें गिरेगा। इस झील का जो निर्माण है दोस्तों, पृथ्वीराज के दादा और अजयपाल के पुत्र अर्णोराज द्वारा कराया गया। अर्णोराज द्वारा करवाया था। दोस्तों, अर्णोराज ने इस झील का निर्माण तुर्कों का खून साफ करने के लिए, बार बार तुर्क इस पर और पुष्कर पर आक्रमण कर रहे थे और यहाँ पर जिस तुर्कों को इन्होंने पराजित किया था उसका नाम था जुनैद, और इसके पूरे के पूरे खेमे को नष्ट कर दिया था और इतना खून बिखर गया था और उस खून को साफ करने के लिए इस झील का निर्माण करवाया था। दोस्तों, अन्ना सागर झील के किनारे देखो दोस्तों, यहाँ पर इसके झील के किनारे किनारे पर 5 शाहजहां ने 12 दरिया बनाए थे। 12 दरिया किसने बनाए थे दोस्तों? शाहजहां ने। ओके, इसके पास में ही एक उद्यान का निर्माण करवाया था जिसका नाम था दौलत उद्यान। दौलत उद्यान दोस्तों, और इस दौलत उद्यान का निर्माण दोस्तों जहांगीर ने कराया। जहांगीर ने कराया। इसी दौलत उद्यान में से इत्र का निर्माण नूरजहां की मां, जिसका नाम था दोस्तों अस्मत बेग, इसने यहाँ पर इत्र का निर्माण करवाया था। वर्तमान में इसका नाम सुभाष उद्यान है। सुभाष उद्यान है दोस्तों। ओके, ध्यान रखना, वर्तमान में इसका नाम सुभाष उद्यान है। फिर दोस्तों अगले यहाँ पर एक बजरंगगढ़ी है। इसके किनारे पर एक हनुमान जी का मंदिर है जिसे बजरंगगढ़ भी कहा जाता है। इस बजरंगगढ़ के पास दोस्तों एक बड़ी तोप पड़ी है और इस तोप को पाकिस्तान के साथ 1965 का जो युद्ध हुआ था, इस 65 के युद्ध में जीता था। ये इसके पास में पड़ी है। इसके पास में दोस्तों यहाँ पर एक मस्जिद बनाई गई जिसका नाम है जामा मस्जिद। और इस जामा मस्जिद का निर्माण दोस्तों अकबर ने करवाया था। जब अकबर हल्दीघाटी के युद्ध में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, जिसे वर्तमान में राजपूताना म्यूजियम है दोस्तों, जिसे मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं, तब इसने यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। इस झील के किनारे पर ही एक झरना है दोस्तों जिसका नाम है चश्मा-ए-नूर, और इसका निर्माण दोस्तों जहांगीर ने करवाया। यहाँ इसके किनारे एक महल भी है जिसको नूरजहां महल कहा जाता है। नूरजहां महल कहा जाता है और इसका निर्माण भी जहांगीर ने किया था। कहीं कहीं इसका नाम रूठी रानी महल भी मिलता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसकी खास विशेषता थी और इसका निर्माण 1137 में किया गया था दोस्तों। ओके, तो इसकी इन सब बातों को आप ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या क्या होता है। एक बार वापस बता देता हूँ कि अर्नो सागर में 1137 में अन्ना सागर तुर्कों के बार तुर्कों के आक्रमण के और सभी तुर्कों को समाप्त कर दिया, उनके खून को साफ करने के लिए बने थे। शाहजहां ने इसके किनारे पर 12 दरिया जो संगमरमर से बनवाए थे उसको। जहांगीर ने इसके किनारे पर चश्मा-ए-नूर एक झरना बनाया था और नूरजहां महल भी बनाया था इसके किनारे पर। जहांगीर ने इसके किनारे एक दौलत उद्यान भी बनाया था जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं। नूरजहां की मां अस्मत बेग ने यहीं पर एक इत्र का निर्माण भी किया था। इसके किनारे पर एक बजरंगगढ़ का महल भी है दोस्तों, जो इसके 1965 में इसके किनारे पर एक तोप पड़ी है जो पाकिस्तान से जीतकर यहाँ पर रखी हुई है। इसके किनारे पर एक जामा मस्जिद है दोस्तों जिसका निर्माण अकबर ने करा। तो दोस्तों ये इसकी प्रमुख और ख़ास विशेषता है। आप इस पर पूरी तरह से
ध्यान रखना। ओके दोस्तों, इसके बाद लेता हूँ, इसके पास में ही इसकी कनेक्टिंग झील है जिसका नाम है फाय सागर। फाय सागर दोस्तों, ओके, फाय सागर, फाय सागर, ये भी अजमेर में स्थित है दोस्तों, और बांडी नदी को रोककर बनाया गया है। किसको दोस्तों? बांडी नदी को रोककर बना है। ये जो फाय सागर है दोस्तों, ये इसके किनारे पर एक चामुंडा का मंदिर है, चामुंडा का मंदिर है, जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान थर्ड प्रतिदिन यहाँ पर इनके दर्शन करने के लिए जाता था दोस्तों। इसका निर्माण है दोस्तों, वह अकाल राहत कार्यों के तहत किया गया था। अकाल राहत के तहत, अकाल राहत के तहत, या बाढ़ को रोकने के लिए, इसको नियंत्रण करने के लिए। लेकिन विशेषता रखकर इसका नाम फाय क्यों है दोस्तों? क्योंकि इंजीनियर फाय ने इसका निर्माण 1891-92 में किया था। ये इसको ध्यान रखना। किस नदी को रोककर दोस्तों? बांडी नदी को रोककर इसका निर्माण किया गया था। ओके, ये इसकी जो खास बड़ी बड़ी जो विशेषता, इस पर आप ध्यान रखना। और इसका जो अतिरिक्त पानी है, मैंने उसमें कहा था कि इसका अतिरिक्त जो ज़्यादा पानी होता है वह अन्ना सागर में जाता है। ओके दोस्तों, ये इसके खास ये एक झील है। एक दोस्तों, इस पर जो अजमेर के अंदर एक नारायण सागर डैम भी है, तो बस उसको बांध है, उसका आपको ध्यान रखना। तो ये अजमेर की थी। अब दोस्तों, आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कोलायत झील, कोलायत झील, ओके, ये दोस्तों बीकानेर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? बीकानेर। इसका जो निर्माण है वह कपिल मुनि ने किया था। किसने किया था दोस्तों? कपिल मुनि ने किया था। ओके, इस झील को, ये पूरी तरह से मरुस्थल में, इसलिए शुष्क मरुस्थल का उद्यान भी कहा जाता है। शुष्क मरुस्थल का उद्यान भी कहा जाता है दोस्तों। ओके, याद रखना आप इसको, शुष्क मरुस्थल का उद्यान भी कहा जाता है। इसका निर्माण, इसका जो निर्माण था वह कपिल मुनि ने किया था। कपिल मुनि, ये कपिल मुनि दोस्तों सांख्य दर्शन से संबंधित है। सांख्य दर्शन, और ये हमारे दर्शन में सबसे पहला भी है और सबसे प्राचीन भी है। और इसी से दोस्तों जैन धर्म का उदय हुआ था। जैन धर्म की जो शाखा है इसी सांख्य दर्शन से निकली। कपिल मुनि ने अपनी माता की मृत्यु पर इस झील को पाताल लोक से पानी निकाल के, ऐसा कहा जाता कि किया था। और इसका जो मेला है, मेला ये महत्वपूर्ण है, वह कार्तिक पूर्णिमा को भरता है दोस्तों। कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को इसका मेला भरता है। और कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ पर दीपदान भी होता है। क्या होता है दोस्तों? दीपदान भी होता है। इसके आसपास दोस्तों 12, इस झील के किनारे पर 12 शिवलिंग है। कितने हैं दोस्तों? 12 शिवलिंग और 52 घाट भी है दोस्तों, याद रखना। और कार्तिक पूर्णिमा, यहाँ पर देखना, दीपदान के समय इसका स्नान का भी बड़ा महत्व, जितना गंगा स्नान का महत्व है, और यहाँ पर गंगा स्नान के समान इसका स्नान का महत्व भी है दोस्तों। याद रखना कि इसका स्नान का बड़ा महत्व है। एक चीज़ और बता दो दोस्तों, यहाँ पर कभी भी चारण जाति के लोग नहीं आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो देशमुख की जो करणी माता थी, उसका पुत्र इसके अंदर एक डूब के मर गया था, तो इसने कहा कि इसको जिंदा करो, यमराज से कहा, तो उसने वो जिंदा नहीं किया, तो करणी माता ने अपनी योग तप से उसको जिंदा कर दिया। तब से यहाँ पर कभी भी कोई चारण जाति का जो व्यक्ति है इस कोलायत झील के अंदर नहीं जाता, नहीं इसके मेले में जाता है दोस्तों। तो ये इसकी जो बड़े बड़े जो महत्व है दोस्तों, वह यही है इस मुनि का, वो आपको ध्यान रखना। एक बार आपको देखना, जैसे एक बार आपको वापस दोहरा देता हूँ कि हमने अर्णोराज झील को पढ़ा था दोस्तों। तो अर्णोराज झील
अर्णोराज ने इसका निर्माण किया था। 1137 में किया था। तुर्कों के खून को साफ करने इसके किनारे पर 12 दरिया है, उसके किनारे पर दौलत बाग है, चश्मे नूर है, रूठी रानी का महल है, बजरंगगढ़ है, ये बड़ी बड़ी विशेषता। उसके बाद फाई है जो बांडी नदी को रोककर किया गया, अकाल का राहत कार्यों के लिए किया था 1891 में। इसके बाद कोलायत झील, कोलायत झील दोस्तों बीकानेर में इसका निर्माता है जो कपिल मुनि को कहा जाता है। सांख्य दर्शन से वो संबंधित थे। इसी से जैन धर्म कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। यहाँ पर दीपदान होता है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण। इसके स्नान का भी बड़ा महत्व है। यहाँ पर 12 शिवलिंग है, 12 घाट है। इसको शुष्क मरुस्थल का उद्यान भी कहा जाता है और चारण जाति के लोग यहाँ पर नहीं आते। कार्तिक पूर्णिमा का मेला दोस्तों याद रखना। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की तीनों झीलें। इनसे बनने वाले तमाम जो प्रश्न हैं वो इन्हीं में से जो आते हैं दोस्तों। तो अगर मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नमस्ते। हाँ दोस्तों, तो अब तक इन तीनों झीलों से कौन कौन से प्रश्न हैं, इन प्रश्नों पर चलते हैं दोस्तों। देखिए अन्ना सागर झील कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों अजमेर। कहाँ पर स्थित है, अजमेर। कोलायत झील कहाँ पर स्थित है, बीकानेर। ओके दोस्तों। अकाल राहत के तहत किस झील का निर्माण किया गया, तो फाय सागर। फाय सागर दोस्तों बांडी नदी को रोककर किया। चश्मे नूर किस झील पर स्थित है दोस्तों, तो आना सागर। कौन सा है, आना सागर। दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, जहांगीर ने करवाया था। ओके, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहा जाता है। कपिल मुनि ने किस दर्शन का निर्माण किया था, तो कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन का निर्माण किया था दोस्तों। ये हमारे दर्शन जो 6 दर्शन है उसमें सबसे पहला भी है, सबसे प्राचीन है और जैन धर्म यही से। कोलायत का मेला कब पड़ता है दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा। कब पड़ता है दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा। याद रखना दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ पर भी भरता है, पुष्कर में भी भरता है और चंद्रभागा झालावाड़ का जो मेला है वो भी भरता है अपने इस कार्तिक पूर्णिमा। अन्ना सागर झील किस नदी को रोककर बनाया था, तो दोस्तों चंद्रा नदी। किस नदी है, चंद्रा। फाय सागर का निर्माण किस नदी को रोककर किया गया दोस्तों, तो बांडी नदी को। ओके। शुष्क मरुस्थल का उद्यान किस झील को कहा जाता है, तो कोलायत झील को। कोलायत झील को कहा जाता है दोस्तों। देखना दोस्तों, ये इसके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब एक दोस्तों इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न और अब तक इनमें से जो जो पूछे गए वो यही प्रश्न है और इन्हीं पर आपको ध्यान देना। नमस्ते दोस्तों, मेरी क्लास को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें दोस्तों। लाइक एंड सब्सक्राइब विशेष कर करें दोस्तों। नमस्ते।